आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा श्री चित्रदास जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री ज्योति मोहन दास जी, श्री चित्ररंजन देव मंडल अध्यक्ष, श्रीमती मोनिका दास जी डिप्टी मेयर, श्री संजीव दास जी मंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय इस क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों, सभी आदरणीय जनता जनार्दन, आप सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में मैं आपको देख करके मेरा मन, मेरा हृदय पूरी तरीके से गदगद है। मैं तो सोच रहा था कि टूटू जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम में आ जाइए, 100-200 लोग होंगे, लेकिन आपकी ये संख्या देख करके मैं तो अभी निश्चित कर लिया हूं कि निश्चित रूप से 2023 में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रत्येक मोर्चा सम्मेलन कर रहा है। मोर्चों के सम्मेलन की अगर संख्या जोड़ दी जाए तो विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जितना वोट चाहिए उतना तो लोग हमारे सम्मेलन में आकर के बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सांसद किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे ज्यादा विधायक किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे ज्यादा काउंसलर और सबसे ज्यादा मेयर और डिप्टी मेयर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे लोकप्रिय नेता किसी के पास है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, यहां पर उपस्थित हमारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और आजादी के तुरंत बाद भारत पर आक्रमण होता है और भारत की पहली सरकार बनती है। और आज भारत का जो संविधान है, आप जानते हो कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चित्र लगा हुआ, मैं जाकर के यहाँ पुष्पांजलि करके आया। मैं नमन करता हूँ, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मैं ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके द्वारा संविधान बनाया गया और आज पूरा भारत उस संविधान के अनुसार चल रहा है, ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके संविधान बना। 2,11,729 रुपए व्यय हुए। 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियों का जो विशाल संविधान बनाया गया, उसको लिखने और बनाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हम सब लोग यहाँ पर बैठे, आज लोग बातचीत करते हैं। आप सब जानते हो, भारत के पहले कानून मंत्री, पहले न्याय मंत्री कौन बना? जब पहली सरकार बनी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसमें हमारे कानून मंत्री और न्याय मंत्री बने। धारा 370 लागू करने के लिए जब कहा गया तो धारा 370 का विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने कहा मैं प्रस्ताव नहीं रखूंगा। उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा। उन्होंने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी ये जो धारा 370 लेकर के आप आ रहे हो, ये भारत को तोड़ने वाली धारा है, भारत को जोड़ने वाली धारा नहीं है, इसलिए धारा नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने रखा। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब झंडे की बात आई, कौन सा झंडा भारत का होना चाहिए? आप लोग किताब पढ़ करके देखना, उठा करके देखना। जब झंडा समिति की बैठक हुई, भारत का झंडा कैसा होना चाहिए, उस समय उन्होंने कहा था भारत का झंडा हमारा आपका भगवा झंडा भारत का झंडा होना चाहिए। उन्होंने समर्थन किया। मेरे भाई और बहनों, सबके समर्थन, सबके बातचीत से जो हुआ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
हमेशा भारत की एकता और अखंडता की बात कही, भारत को आगे बढ़ाने की बात कही और उन्हीं के सपनों का भारत बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसी भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जब तक जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो पिछड़ गया किसी कारण से, वो बराबर स्तर पर नहीं आएगा, तब तक हमारा भारत महान भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता है। और इसीलिए गरीबों की चिंता होनी चाहिए और उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, हर गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए। आजाद भारत में पहली बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा, जिसका बैंक में खाता नहीं उसका खाता खुलना चाहिए। हमारा कोई गरीब आदमी बैंक में जाता था, बैंक मैनेजर धक्का मार करके निकाल देता था, लेकिन मोदी जी ने कहा हर गरीब का खाता खुलेगा। और कैसे खाता खुलेगा? बिना पैसे के बैंक को खाता खोलना पड़ेगा, मोदी जी ने सोचा। मेरे भाई और बहनों, आज मुझको कहते हुए खुशी हो रही है, 42 करोड़ लोगों का खाता बैंक में खुलवाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने खुलवाने का काम किया। लोगों ने कहा खाता खुलवा करके क्या होगा? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो कहा करते थे, 1 रुपया अगर भेजता हूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता है। यानी अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो हमारे प्रतापगढ़ पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता था। बीच में लोग उसको लूट लेते थे, भ्रष्टाचारी छीन लेते थे। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा खाता खुलेगा। अब मोदी जी दिल्ली से बटन दबाएंगे, प्रतापगढ़ में बैठा हुआ गरीब आदमी के खाते में सीधे पैसा जाएगा, कोई दूसरा रुपया नहीं दे पाएगा। मेरे भाई और बहनों, पहली बार मोदी जी ने कहा गरीब माता और बहनें अगर कोई है, उनका बेटा बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, पिता बीमार हो जाए, सास बीमार हो जाए, ससुर बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो गरीब आदमी दवाई कैसे कराएगा? गरीब आदमी इलाज कैसे करेगा? मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत साकार होगा। और इसके लिए मोदी जी ने कहा 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देने का काम आगे नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उसको दिलाने का काम किया। मोदी जी ने कहा हमारी गरीब माता और बहनें, हमारे गरीब परिवार के लोग, हमारे दलित बस्ती में रहने वाले लोग, हमारे पिछड़ी बस्ती में रहने वाले लोग, उनके पास पक्का घर नहीं है। लड़का पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, बेटा और बेटी जन्म लेता है, पानी बरसता है, छत टपकता है, बिस्तर भीग जाता है, स्वेटर भीग जाता है, ठंडक लगती है, आटा दाल चावल भीग जाता है। छोटे से बच्चे को उठा करके माँ अपने गोदी से लगाती है, मेरा बेटा ना भीग जाए, मेरे बेटे के ऊपर पानी ना पड़ जाए, रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन मोदी ने कहा चिंता मत करो मेरे गरीब भाई और बहनों, आपका बेटा, आपका भाई भारत का प्रधानमंत्री है, इसलिए हर गरीब को पक्का मकान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे त्रिपुरा के वीर सपूतों, 3,25,000 लोगों को घर देने का काम मोदी जी ने किया। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने कहा मेरी माता और बहनें लकड़ी पर खाना बनाती है, कंडे पर खाना बनाती है, ऊपरी पे खाना बनाती है और चूल्हा गैस जलाती, कोयले पर खाना बनाती है। धुआं लगता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, सांस फूलने लगता है, लीवर खराब हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। मोदी जी ने कहा हमारी माता और बहनों की आंखों से आंसू निकलता है, आग फूकते फूकते खाना कैसे बनेगा? तो मोदी जी ने कहा अगर महेंद्र सिंह के घर में अब गैस पे खाना बनता है तो हमारे गरीब माँ बाप के घर में भी गैस पे खाना बनेगा। और फ्री में गैस देने का काम उन्होंने कहा
कोई गैस खरीदने नहीं जाएगा, फ्री में गैस दिया जाएगा। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं महेंद्र सिंह का बेटा तो बिजली में पढ़ेगा, एलईडी बल्ब में पढ़ेगा, राजीव जी का बेटा एलईडी बल्ब में पढ़ेगा, और गरीब आदमी का बेटा मोमबत्ती में पढ़ेगा, किरासिन तेल में पढ़ेगा, दिया में, ढेबरी में, लालटेन में पढ़ेगा। मोदी जी ने कहा नहीं चलेगा, अब तो गरीब आदमी का बेटा भी एलईडी बल्ब में पढ़ेगा, वो भी बिजली में पढ़ेगा। और इसलिए मोदी जी ने क्या कहा? जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है उसको फ्री में बिजली का कनेक्शन देने का काम आगे नरेंद्र भाई मोदी ने किया। उन्होंने कहा अब तो भारत की हर झोपड़ी में, हर मकान में अब फ्री में बिजली का कनेक्शन लगेगा। मोदी जी ने फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं गरीब आदमी, माता और बहने, उनके लिए शौचालय नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ भारत का प्रधानमंत्री वहां से कहते हैं हर गरीब के घर में, जिसके घर में शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय बनना चाहिए, वहां से वो शौचालय बनवाने का काम करते हैं। मोदी जी ने मकान दिया, मोदी जी ने फ्री में बिजली दिया, फ्री में गैस का कनेक्शन दिया, शौचालय दिया। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? हमारी माता और बहनों को कहते हैं 6,000 रुपए, गर्भवती कोई महिला है, गरीब महिला है, उसके पास खाने के लिए ठीक से नहीं है, तो हम उसको 6,000 रुपए देंगे। जिसके अच्छा लड़का, अच्छा बच्चा पैदा हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए भी देंगे। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके लिए उन्होंने कहा इंद्रधनुषी टीका लगेगा। कौन सा टीका? इंद्रधनुषी टीका। एक इंद्रधनुषी टीका क्या है? 7 प्रकार की बीमारियों से बच्चे को मुक्त कराने के लिए मोदी जी ने इंद्रधनुषी टीका बना दिया कि गरीब आदमी का बच्चा बीमार ना हो, इसके लिए इंद्रधनुषी टीका भी लगाने का काम किया। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? बच्चा बड़ा होगा क्या करेगा? तो मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, स्किल इंडिया के तहत उसको ट्रेनिंग देंगे, मुद्रा योजना के तहत उसको लोन देंगे, रोजगार देंगे, और बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको काम करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? मेरी माता और बहने, मोदी जी ने हर तरीके की चिंता की है। हमारी माता और बहनों के लिए 12 रुपए में 2 लाख का बीमा दिया है। गरीब आदमी को चिंता करते हुए कहा है 60 साल का कोई हो जाएगा, मजदूरी करता है, मजदूर है, कमजोर है, गरीब है, क्या होगा? तो उसके लिए पेंशन की भी व्यवस्था मोदी जी ने किया है। पेंशन की भी व्यवस्था मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा है गरीब आदमी आया, आप सब जानते हो जब कोविड आया, कोरोना आया, पूरी दुनिया में तबाही मच गई, तो मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए मोदी का दायित्व था। मोदी जी ने कहा हे प्रतापगढ़ के माता और बहनों, हे हमारे गरीब भाई और बहनों, चिंता मत करना, आपको दवाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको इलाज का पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको टेस्ट का पैसा नहीं देना पड़ेगा। मोदी ने फ्री में इलाज कराया, फ्री में टेस्ट कराया, फ्री में उन्होंने आप सब लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन भी दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन भी लगवाने का काम किया। आगे मोदी जी क्या कहते हैं? कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर में बैठ गए, खाएंगे क्या, कैसे पेट चलेगा? गरीब आदमी रिक्शा चलाना बंद कर दिया, दुकान पटरी दुकानदार दुकान लगाना बंद कर दिया, सबका काम बंद हो गया। अब घर में रहेगा तो खाएगा क्या? मोदी जी ने कहा हे प्रतापगढ़ के लोगों, चिंता मत करो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ से राशन भेज रहा हूँ, आराम से खाओ और घर में रहो, चिंता मत करो। फ्री में राशन दिया। अरे जो मोदी हमारे राशन की चिंता करते हैं, जो मोदी हमारे लिए वैक्सीन की चिंता करते हैं, जो मोदी दवाई की चिंता करते हैं, जो मोदी हमारे टेस्ट की चिंता करते हैं, जो मोदी हमारे रोजगार की चिंता करते हैं, जो मोदी हमारे लिए घर की चिंता करते हैं, जो मोदी बिजली का कनेक्शन दिलाते हैं, जो मोदी पानी का कनेक्शन दिलाते हैं, जो मोदी गैस का कनेक्शन दिलाते हैं, जो मोदी हमारे लिए सब चिंता करते हैं, जरा उनके लिए जोरदार तालियां तो एक बार बजाइए, एक बार अभिनंदन तो करिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए मोदी जी के लिए। मेरे भाई और बहनों, आप किसी का नमक खाते हो, आप किसी
के घर खाना खाते हो, आप किसी के यहां जाते हो, आप मन से कहते हो, नमक तो अदा करना ही होता है। हम लोग जानते हैं इस बात। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। आज पूरी दुनिया कह रही है मोदी है तो सब कुछ है। मेरे भाई और बहनों, मुझको कभी कभी लगता है मेरा त्रिपुरा कैसा था और मेरा त्रिपुरा कैसा हो गया। मेरे त्रिपुरा में 2018 से पहले एक नेशनल हाईवे था, आज त्रिपुरा में 7 नेशनल हाईवे बन गया और 8वां बनने जा रहा है। जरा जोरदार तालियां त्रिपुरा सरकार के लिए होनी चाहिए। मेरे त्रिपुरा में पहले 3% लोगों के घरों में पानी था, आज 55% लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। और मेरे त्रिपुरा में पहले हमारा जो हवाई अड्डा था वो बस अड्डे की तरीके से दिखता था, आज मेरा हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनकर के तैयार है। पहले हमारे यहाँ एक ट्रेन चलती थी, आज हमारे यहाँ दर्जनों ट्रेन चलती है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरा भारत त्रिपुरा देखना चाहता है, क्योंकि मेरा त्रिपुरा एकदम नंबर 1 का त्रिपुरा बनता चला जा रहा है। मेरा त्रिपुरा नंबर 1 का त्रिपुरा बन रहा है। पहले दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, आज मेरी माता और बहनों की तरफ आप सोने का हार पहनो, सोने का कंगन पहनो, सिकड़ी पहनो, आप बाली पहनो, नथनी पहनो, अंगूठी पहनो और त्रिपुरा के किसी सड़क पर रात के 12 बजे निकल जाओ, हमारी किसी माँ बहन को कोई रोक नहीं सकता और कोई भी आदमी हाथ नहीं दिखा सकता। कानून का राज्य त्रिपुरा में स्थापित हुआ है। 2018 से पहले त्रिपुरा में मर्डर होता था, त्रिपुरा में खून की नदियां बहती थी, त्रिपुरा में बलात्कार होता था, त्रिपुरा में छिनैती होती थी। अब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब कोई हमारे त्रिपुरा में माता और बहनों की तरफ आंख नहीं उठा सकता। इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया। मेरे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जीता मन में फिर भी आहे को भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, अतिशोर जवानी चलती है, उशोर जवाना चलता है। जैसे मोदी जी ने कहा है अब तो हमारा स्किल इंडिया होगा, मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया होगा, मोदी जी ने कहा मेड इन इंडिया होगा, मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया होगा। अब मेड इन जापान नहीं होगा, अब मेड इन इंग्लैंड नहीं होगा, अब मेड इन चाइना नहीं होगा, अब मेड इन इंडिया होगा। और जब मेड इन इंडिया होगा तो मेक इन इंडिया होगा। और इसलिए मोदी जी ने कहा है चिंता मत करो मेरे भाई और बहनों, अब भारत की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसकी आंख निकाल लेने के लिए भारत की सेना तैयार है। और इसलिए अब तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है। अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। मित्रों, भारत है। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। अब तो फाइटर प्लेन भी हमारी महिलाएं बहनें उड़ा रही हैं, अब तो राफेल भी आ गया है। और देखते देखते पूरे भारत की सेना किस तरीके से बॉर्डर फेंसिंग हो गई है, हमारा देश कैसा सुरक्षित हुआ है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, मोदी जी भारत के चारों तरफ रोड बना रहे हैं, जिसको आप लोगों ने सुना होगा भारत माला। मोदी जी भारत माला बना रहे हैं, मोदी जी सागर माला बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अब समुद्र में जगह जगह बंदरगाह बनेगा और कोई भी समुद्र के रास्ते से आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसी समुद्र में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए एक तरफ सागर माला बन रहा है, एक तरफ भारत माला बन रहा है। मेरे प्रतापगढ़ के वीर सपूतों, एससी मोर्चा के कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जो सागर माला बना रहा है, जो भारत माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। एक विजय माला बनाइए। त्रिपुरा का विजय माला बन रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव जी ने कहा है त्रिपुरा के विजय माला में 60 कमल का फूल होगा, 60 के 60 कमल के फूल होंगे। एक कमल का फूल
एक कमल का फूल, एक प्रत्याशी, एक एमएलए हमारा प्रतापगढ़ से पहले भी आपने चुना है। आगे आने वाले चुनाव में भी कमल जिसके हाथ में, विजय उसके साथ में होनी चाहिए। और इसलिए एक कमल का फूल हमको आपको यहां से भी चुन करके भेजना है। मेरे भाई और बहनों, आज हमको गर्व होता है। आज देखो 28 फ्लाइटें आती और जाती है, किसी फ्लाइट पे टिकट नहीं मिलता। पहले 2 फ्लाइट चलती थी, अब 28 फ्लाइट चलती है। जरा ताली तो बजाइए हमारे त्रिपुरा के लिए, जरा मानिक शाह के लिए, हमारे अध्यक्ष के लिए, हमारे मानिक शाह आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए और त्रिपुरा सरकार के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। और एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजीव जी के लिए भी आप लोग ताली बजाइए। सुंदर है। आज हमारे पास कृष्णा प्रमुख है, आज हमारे पास शक्ति केंद्र है, बूथ प्रमुख है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, 7 मोर्चे हैं और लाखों लाख कार्यकर्ता है। बेनिफिशरीज इतना सारा स्कीमों का लाभ मिला है, किसानों को सम्मान मिला है, नौजवानों को रोजगार मिला है, सड़कों का जाल बिछा है। अब यहाँ के सामान विदेश में जा रहा है। हम लोग पूरी दुनिया के अंदर छा रहे हैं। त्रिपुरा का सम्मान और त्रिपुरा की पहचान विश्व स्तर पर हो रही है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम नंबर 1 का त्रिपुरा बनाएंगे। आप हमको अवसर दीजिए, हम लोग नंबर 1 का त्रिपुरा बनाएंगे। मैं भी आपके बीच में आया, मैं टूडन जी को बहुत बधाई देता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया है। सभी विधानसभा में ऐसे कार्यक्रम हो रहा है। आप कल्पना करिए, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी के एक मोर्चे के पास है। मेरे मित्रों, हम लोगों के पास नरेंद्र भाई मोदी है, हम लोगों के पास अमित भाई शाह है, हम लोगों के पास जेपी नड्डा है, हम लोगों के पास डॉक्टर मानिक शाह है, हम लोगों के पास हेमंत बिश्व शर्मा है, हम लोगों के पास योगी आदित्यनाथ जी है, हम राजीव जी हैं। हमारा नेतृत्व बहुत बड़ा है। आप जैसे कार्यकर्ता हैं, आप सबके बदौलत एक घर जाएंगे। हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना, बूथ पर पहुंचाना और 16 तारीख को कमल वाले खाने की बटन को दबाना और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। और इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाना है, संकल्प लेके जाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है, नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का भारत बनाना है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ एक त्रिपुरा और श्रेष्ठ त्रिपुरा के संकल्प को साकार करना है मित्रों। और इसलिए अब से लेकर चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। और साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आंसुआ बन जाएगा। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदारी से जयकारा बोलिए, बोले भारत माता की। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है, पंजा नहीं दिखाना है। पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, उत्साह भारत, कर्जा भारत, कमजोर भारत, ऐसी छोटी पंजे ने बनाई है। ये पंजा अभी तो राजीव जी आगे आपको बताएंगे, मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इनकी असली पहचान तो मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। भैया, ये भ्रष्टाचार की जमी है। मुद्राकांत घोटाला, पिस्तौल घोटाला, निकट घोटाला, मुफत घोटाला, चीनी घोटाला, सांसद करीब घोटाला। इतनी जल्दी ताली मत बजाइए, कम से कम 150 तो सुन लीजिए। इतनी जल्दी बताओगे आप लोग। घोटालों के बेताज बादशाह है। ये भारत माता को लूटने का काम किया, इन्होंने मेरी मां को बांटने का काम किया। आज भी ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के सिद्धांतों पर चलते हैं। इनकी कलई में किसी दिन खोलूंगा, आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत कुछ है। इनका कोई नेता सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि मां के साथ उन्होंने बहुत अत्याचार किया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, अगर भारत माता का जयकारा लगाते हो, अगर वंदे मातरम का गान करते हो, अगर हमारे चित्रों पर नृत्य की पुष्पांजलि करते हो, अगर आप दिया जलाते हो, आप तिरंगा लेकर के चलते हो, आप भगवान का सम्मान करते हो, अगर आप भगवान को मानते हो, तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता के, संस्कृति एवं संस्कार के, धर्म और विचार की। जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए जोरदारी से नारा लगाना है, संकल्प लेकर के जाना है, विरोधियों की जमानत जब्त कराना है, विरोधियों की जमानत जब्त कराना है, कमल का फूल खिलाना है, भाजपा
को लाना है, इसलिए प्रतापगढ़ को सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। जोरदारी से जयकारा बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, डॉक्टर मानिक साहब, राजीव भट्टाचार्य जी, यहाँ की जनता, प्रतापगढ़ की जनता, जय जय श्री राम। एससी मोर्चा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।